ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली की तारीख है 13 मार्च 1986। 86 की बाबा की मुरली है। तो बाबा ने आज हम बच्चों को कहा, आप सारे विश्व की आत्माओं के आधार मूर्त। सारी दुनिया इस समय हलचल में है। कितने प्रकार के हलचल है। सारे विश्व की आत्माओं को सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले आप आधार मूर्त। तो आज की बाबा की मुरली का हेडिंग है, सहज परिवर्तन का आधार, अनुभव की अथॉरिटी। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर। सबका उद्धार करने वाले, सबके आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से और भिन्न भिन्न विधि रूप से पुकार रहा है। सारी दुनिया में दुख शांति है, टेंशन है, तो सभी अपने अपने आधार मूर्त आत्माओं को पुकार रहे हैं। कोई किस रूप में याद कर रहा है, कोई किस रूप में याद कर रहा है। देवियों के रूप में, देवताओं के रूप में, धर्मपिताओं के रूप में, कुछ ना कुछ रूप में सभी आप सबको याद कर रहे हैं कि हमारा उद्धार करो। सब याद कर रहा है, सारा विश्व पुकार रहा है, हमें सुख दो, शांति दो, शक्ति दो, खुशी दो, रास्ता दिखाओ। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले कौन हो आप? सबको सुख शांति का रास्ता बताने वाले, आत्माओं को सहारा देने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले। सभी आत्माएं ज्ञान नेत्रहीन है, उनको दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले। सुनो, कौन हैं आप? क्या क्या काम हम करते हैं, करना है। सबको सुख शांति की अंजलि देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को राह दिखाने वाले, नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, अप्राप्ति आत्माओं को प्राप्ति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है ना। हलचल दुनिया में देख रहे हैं ना, न्यूज़ पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, कितनी हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, अब कितने प्रकार की हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है। मन में कितना टेंशन, डिप्रेशन, और अभी तो बहुत डिप्रेशन केस बढ़ गए हैं। कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है। कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। प्रकृति हलचल करती, कहीं बाढ़, कहीं अकाल, कहीं सूखा, कहीं क्या, कहीं आग लग रही है, क्या क्या हो रहा है। प्रकृति की हलचल। चारों ओर
हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। सारी दुनिया हलचल में है, लेकिन आप विश्व के कोने में बाबा के बच्चे हलचल से परे अचल अडोल हो। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। सभी भयभीत है ना इस समय। बाबा के बच्चों को तो कोई भय नहीं है, भले कितने प्रकार की समस्याएं बातें जो दुनिया वालों के सामने है वो हमारे सामने भी हैं, लेकिन बाबा का साथ होने के कारण निर्भय हैं, अचल डोल हैं, सदा खुशी में नाचते रहते। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना व अनेक प्रकार के साधन अपनाती, दुनिया वाले भी नाचते हैं गाते हैं, क्लबों में जाते हैं, पार्टियां करते हैं, थोड़ा अल्पकाल की खुशी तो मिले, तो वो अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं, है ना। और ही उससे समस्याएं बढ़ रही हैं संसार के अंदर, चिंता की चिता की ओर जा रहे हैं। ऐसी विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। श्रेष्ठ प्राप्तियां करने के लिए, खुशी के लिए वो अल्पकाल के मनोरंजन के साधन अपनाते हैं, लेकिन उससे और ही चिंताएं बढ़ रही हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए उनको ऐसा एक परमानेंट प्राप्ति का आधार चाहिए, अविनाशी प्राप्तियों का अनुभूति का आधार चाहिए। सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया, तो सभी के मन का यही आवाज न चाहते हुए भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। श्रेष्ठ प्राप्तियों के लिए, सुख के लिए अल्पकाल के सुख सुविधाओं के साधन तो बहुत ले लिए, लेकिन फिर भी उससे और चिंताएं बढ़ रही हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए वो भी चाहते हैं कि अभी कुछ और चाहिए, कुछ ना कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं। तो ये साधन, ये विधियां सिद्धि की अनुभूति कराने वाली नहीं है। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए। ये सभी के मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, ये सब तिनके समान सहारे हैं। सच्चा सहारा नहीं है, तिनके समान सहारे हैं। वास्तविक सहारा सब ढूंढ रहे हैं, है ना। ऐसा सहारा मिल जाए जो लगे हाँ हमने सब कुछ पा लिया, सब ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख करके थक गए। जो साधन अपनाते हैं उससे कुछ ना कुछ प्राप्तियां तो होती हैं अल्पकाल की, लेकिन थक गए हैं उसमें। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन? आप सभी हो ना। हमको तो मिल गया, तभी गीत बना, हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया। लेकिन दुनिया वालों को तो नहीं मिला ना अभी बाप का परिचय, ज्ञान नहीं मिला। उनको वो सच्चा सहारा देने वाले कौन? आप सभी हो ना। हमारे ऊपर है ना ये जिम्मेवारी। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो,
बहुत थोड़े हो। बाबा के बच्चे कितने हैं? थोड़े से। लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अक्षौणी के सामने 5 पांडव ही दिखाए। भले थोड़े से हो, लेकिन जीत तो आपकी है। विशेष आत्माएं हो। सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। महाभारत में क्या दिखाते हैं? अक्षौणी सेना एक तरफ और 5 पांडव एक तरफ। शक्तिशाली कौन था? पांडव। क्यों? क्यों? आप थोड़े हो, लेकिन आपके साथ कौन है? आपके साथ सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपने अपने अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके हैं। ठीक है, वैज्ञानिक भी प्रयास कर रहे हैं, करते रहते हैं। राजनेता, धर्म नेता, सभी नेता इस संसार को अच्छा बनाने का ही पुरुषार्थ करते रहते हैं, कर चुके। कितने प्रयत्न किए, हुआ क्या? दिन प्रतिदिन क्या हुआ? पतन की ओर ही गए। कितने प्रयत्न किए, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी, परमात्मा सुख की अनुभूति, परमात्मा प्यार की अनुभूति, ये आपके पास सबसे बड़ी अथॉरिटी है। इसलिए आप कहते हो हमारे साथ कौन है? अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। जब परमात्मा अनुभूति हो जाती है तो परिवर्तन सहज हो जाता है। तो अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसीलिए फलक से, निश्चय से, निश्चिंत भाव से कहते हैं और कहेंगे। क्या कहेंगे? फलक से, निश्चय से, निश्चिंत भाव से कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक ही है। अनेक रास्तों पे चलिए, कुछ नहीं मिला। अब हमको जो रास्ता मिल गया, क्योंकि परमात्मा अनुभूति कर ली, तो हम उसी निश्चय से, फलक से कहेंगे कि यही एक रास्ता है राजयोग का, जिसके द्वारा ही हमको सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता, सहारे का अनुभव होता है। यथार्थ रास्ता ये एक ही है, एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। एक ही रास्ता है, एक के द्वारा प्राप्त होता है और सबको एक बनाता है, विभिन्नता को खत्म करता है। क्योंकि वो एक रास्ता ये बताता कि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है। सब जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, रंग भेद सब खत्म हो जाते, सब एक हो जाते हैं। यही सभी को संदेश देते हो ना कि हम सब एक ही हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही पिता के बच्चे हैं, हम सबका स्वरूप बिंदु रूप एक ही है। तो रास्ता एक ही है, बताने वाला भी एक है और बनाता भी हम सबको एक ही है। इसलिए बाप दादा आज आधार मूर्त और विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। देखो, बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने? शिव बाबा के विश्व परिवर्तन का कार्य करते
स्वर्ग बनाने की सेवा करते, उसके साथ बाबा के साथ मददगार कौन बच्चे हैं? हैं विश्व के आधार, लेकिन बने कौन हैं? साधार। किसको बाबा अपना सहयोगी बनाता? जो बिल्कुल साधारण बच्चे हैं, जो दुनिया के लोगों की नज़रों में हैं, वो बाप की नज़रों में नहीं, और जो बाप की नज़रों में हैं, वो दुनिया वालों की नज़रों में नहीं है। दुनिया वालों की नज़रों बाबा के गरीब साधारण बच्चों पर थोड़ी थी, ये क्या कर सकते हैं, ये तो कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई पदवी नहीं है इनके पास। ऐसे पर भगवान की नज़र पड़ी। तो जो दुनिया वालों की नज़रों में VIP है, बाबा कहते मेरे नज़रों में नहीं है। जो दुनिया वालों की नज़रों में नहीं है विशेष आत्माएं, बाप की नज़र उन पर पड़ी है। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे। ये हैं, ये छोटी छोटी बहनें, छोटी छोटी ब्रह्मा कुमारियाँ, जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है, ये विश्व परिवर्तन करेंगे, हमको सुख शांति का रास्ता बताएंगे, ये हमको योग सिखाएंगे। कोई पढ़े लिखे तो है ही नहीं, मुस्कुराएंगे। लेकिन जो दुनिया वाले करते वो बाप नहीं करते। बाबा गरीब साधारण बच्चों को देखकर कितना हर्षित होते हैं। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए, और बाप को जिनका नाम निशान खत्म कर दिया, उनका नाम बाला करना है। दुनिया वालों को नामी ग्रामी चाहिए, कार्य करने वाले, और बाबा को वो बच्चे चाहिए जिनका दुनिया वालों ने नाम निशान खत्म कर दिया। महिलाओं के लिए, नारियों के लिए तो का नरक का द्वार है, नागिन है, सर्पनी है। ऐसी आत्माओं को बाबा ने आधार बनाया, उनका बाबा ने नाम बाला किया, गरीब साधारण अबलाओं का, जिनका नाम निशान खत्म कर दिया था, पैर की जूती कह दिया, भगवान ने उनको आगे रखा, आधार बना दिया। असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना। दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ है उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, ये बाप का पार्ट। असंभव को संभव बनाया, बाबा ने बनाया ना। दुनिया वाले कहते थे घर में रहो, इकट्ठे रहो, पवित्र बनो, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बाबा के पास कितने ऐसे युगल हैं, लाखों। जो अनपढ़ थे उनको बाबा ने कितना पढ़ाया लिखाया, नॉलेजफुल बना दिया। हम एक बार मधुबन में ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस में थे, एक VIP भाई ने, एक साधारण माता, अच्छा शायद कलेक्टर थे या कोई ऐसी अच्छी पोस्ट पर थे, कई माता रोज आती थी और रोज मेरे को कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें सुनाती थी, और मैं बाबा का बच्चा बन गया। तो गरीब साधारण गरीब माताओं को भी, अनपढ़े बच्चों को बाबा ने कितना नॉलेजफुल बना दिया। वो इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें माता सुनाती थी, वो भाई बाप भगवान का बन गया। यही बाप का पार्ट है, अनपढ़ों को नॉलेजफुल बना दिया। हमारी दीदी दादियाँ कितना पढ़े हैं, चलो आजकल की बहनें तो BA हैं, MA हैं, कुछ ना कुछ डिग्री ली हुई है, दादियों तो कितनी पढ़ी हुई हैं। जानकी दादी की क्लास करके बड़े बड़े VIP लोग भी कहते हैं दादी ने तो PhD की हुई होगी। कितनी गहरी क्लासेस। बाबा ने उनको ऐसा बनाया। तो बाप का काम क्या है? असंभव को संभव करना, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उनको नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पार्ट है।
इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं और सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिक्की लधे बच्चे निमित्त बन गए। अब दुनिया वालों की भी नजर धीरे धीरे सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है ना, धीरे धीरे आ रहे हैं सबके इस संस्था की तरफ, सबका ध्यान जा रहा है। अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके वो बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं, है ना। बड़े बड़े वीआईपीस भी आते हैं ना, तो ये कहते हैं जो काम हम लोगों को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो आप लोग कर रहे हो। अभी कुंभ मेले में क्या देखा, यही देखा ना, सभी कैसे स्नेह की नज़र से देखते हैं। ये धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। कुंभ के मेले में बड़े बड़े लोग भी आते हैं ना, बड़े बड़े धर्म नेता होते हैं, तो सब अब स्नेह की नज़र से देखते। पहले इतना नहीं था। धर्म नेता, राजनेता, वैज्ञानिक, ये विशेष 3 अथॉरिटी हैं। धर्म नेता, राजनेता और विज्ञान की सत्ता, ये 3 सत्ताएं, अथॉरिटी है। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्मा झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। आते हैं ना, मधुबन में प्रोग्राम चलता है तो धर्म नेता भी आते हैं, कितने बड़े अच्छे बड़े बड़े संत महात्माएं आए, कितना रेस्पेक्ट देते हैं दादियों को। वैज्ञानिक भी आ रहे हैं, राजनेता भी। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं, आए हैं नजदीक, थोड़ा थोड़ा अनुभव कर रहे हैं। कोई शक्ति यहाँ कार्य कर रही है, पर परमात्मा शक्ति कर रही है, परमात्मा स्वयं कर रहा है, अभी ये नहीं पहचाना है। थोड़ा थोड़ा घूंघट के अंदर से देख रहे हैं, घूंघट नहीं खोला है। घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में है। दुविधा का घूंघट है, यही है या कोई और है। कम से कम नजदीक आके देख तो रहे हैं। पहले तो नजदीक भी नहीं आते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा घूंघट है, दुविधा है। यही है परमात्मा का कार्य चल रहा है, यही एक रास्ता है या और भी कोई है, थोड़ी सी दुविधा है। अभी घूंघट भी मिट जाएगा, वो भी हट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट हैं। एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है ना। गद्दी पे बैठे हैं, अगर हम कह दें हाँ यही ज्ञान सत्य है, तो फिर हमारे पास कोई नहीं आएगा। अब मैं इतनी बड़ी कुर्सी पर हूँ, अगर मैं कह दूँ तो फिर लोग क्या कहेंगे, इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया है क्या, है ना। थोड़ा सा ये कुर्सी का, गद्दी का, अपनी पोजीशन का, नेतापन का घूंघट है। उस घूंघट से निकलना, इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आंखें तो खोली है ना, नज़दीक तो आए हैं ना कम से कम। कुंभकर्ण अभी थोड़ा जागे है ना। बाबा के सभी बच्चों की मेहनत, बाबा की मदद, तपस्या से थोड़ा सा नज़दीक आए हैं, थोड़े जागे हैं। बाप दादा विश्व की सर्वात्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे। हर विश्व की आत्मा को, हर बच्चे को बाबा को वर्षा देना है। कौन सा, या मुक्ति का या जीवन मुक्ति का। जीवन मुक्ति का वर्षा तो बाबा कहते मेरे बच्चे हैं ना, तो जरूर दूंगा मैं उनको, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन हैं तो बच्चे ना। देखो बाबा कितना प्यार करता है हर बच्चे, चाहे कैसे भी हैं तो मेरे ही। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति, दोनों ही वर्षा है।
चाहे कैसे भी हैं, तो भी उनको मुक्ति धाम का वर्षा तो दूंगा ना। वर्षा देने के लिए ही बाप आए। अनजान है, उन्हों का भी दोष नहीं है, भले थोड़ा विरोध कर लेते हैं या कुछ पूरा नहीं समझते हैं, तो बाबा उनको दोष दृष्टि से नहीं देखता है। बाप है ना, प्यार का सागर है, फिर भी बच्चों से प्यार करता है। कहते हैं अनजान है, उन्हों का भी दोष नहीं। इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना। बाबा तो रहम दिल है, हर आत्मा के लिए रहम दिल है। आपको भी रहम आता है ना, रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्व आत्माएं ले ही ले। इसलिए सेवा में लगे रहते हो, ये भी ले ले, ये भी ले ले, इसको भी बाबा का परिचय मिल जाए। अच्छा, आज करेबियन का टर्न है, बाबा के सामने करेबियन कंट्रीज के भाई बहन बैठे हैं तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती। वैसे भी बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोता मेल रहता ही है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को देख खुशी है बाप दादा को किस बात की कि सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। सेवा का उमंग रहता है ना, ब्राह्मणों का धंधा ही है सेवा करना। भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण भी क्या करते हैं, हमेशा कच्छ पे शास्त्र रखते हैं, सबको ज्ञान सुनाना, सबको प्रेरणा देना। तो आपका ऑक्यूपेशन ही यही है। सेवा के बिना ये ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा नहीं तो जैसे फ्री फ्री हैं। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। मेरे बच्चों को सेवा का कितना उमंग रहता है, सबके लिए रहम दिल है। तो कैरेबियन की विशेषता क्या है? सदा करीब अर्थात नजदीक रहने वाले। देखो बाबा ने कितना अच्छा कैरेबियन को क्या कहा, करीब रहने वाले। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते, वो तो शरीर से कितना भी दूर हो लेकिन मन से तो करीब हो ना। यूं बहुत दूर है कैरेबियन का, लेकिन शरीर से भले दूर हो, मन से तो नजदीक हो ना, बाबा के करीब हो। जितना शरीर से दूर रहते हैं उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नजर रहती है, भले दूर हो या नजदीक हो, चाहे पास हो चाहे दूर हो। मेरे नजर तुम बच्चों पे सदा रहती है, नजर में समाये हुए रहते हैं। तो नजर में समाये हुए क्या होंगे, दूर होंगे नजदीक होंगे? प्यार है ना बाबा को, इसलिए सदा बाबा की नजर है हम बच्चों पर, नजदीक। तो सब नजदीक रतन हो, कोई भी दूर नहीं है। नियर और डियर दोनों ही हो। कितने अच्छे महावाक्य हैं बाबा के। धन से भले कोई कहाँ भी है, विश्व के किसी भी कोने में है, लेकिन मेरे नजदीक हो, नियर हो, डियर हो। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता,
सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं कि इतनी कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि कर रहे हैं, है ना। विदेशी भाई बहन कितनी मेहनत करते हैं, सेवाएं बढ़ा रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े से बड़ी माला हमें तैयार करनी है। पिछली बार भी बाबा ने कहा ना, गुलदस्ता तैयार करके बाबा के पास ले आओ। तो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तैयार करते हैं, बाबा के पास लेके आते हैं। बाबा कहते हैं माला तैयार करो, बाबा के फूल बच्चे निकालो, माला तैयार करके बाबा के पास लेके आओ। और जो भी जहाँ भी माला के मणके बिखरे हुए हैं, उन मणकों को इकट्ठा कर माला बनाए बाप के सामने ले आते हैं। अलग अलग स्थानों पे जहाँ जहाँ बाबा के बच्चे माला के मणके बिखर गए थे, उन सबको बाबा का परिचय देकर ज्ञानी योगी पवित्र बनाकर बाबा के सामने ले आते हैं। पूरा ही साल ये उमंग रहता है कि अभी ये गुलदस्ता, ये माला बाप के आगे ले जाए, इनको तैयार करें, बाबा के सामने मधुबन बाबा मिलन में ले जाए। तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं ना। खुद भी मधुबन जाएं, दूसरों को भी ले जाएं, गुलदस्ता बना के, माला बना के। पूरा वर्ष तैयारी करते। विदेशी भाई बहनों का नियम है हर साल मधुबन आने का। फिर जैसे ही बाबा से मिलन मना के जाते हैं, फिर दूसरे वर्ष की तैयारी शुरू कर देते हैं, पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते। टिकट में कितना चाहिए, तो लक्ष्य उनका एक ही होता है, बाबा मिलन। तो बाप इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों के वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। तो बाप दादा भी अपने कल्प पहले वाले स्नेही बच्चों को देखकर खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है, प्यार की मेहनत मेहनत नहीं लगती है, लगती है। तो हर एक तरफ से बहुत अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं। अथक बन, थकना नहीं है। और यही सेवा की सफलता की निशानी है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। आज थोड़े हैं, कल ज़्यादा होने ही है, ये निश्चित है। तो बाबा ने पहले से कह दिया था, क्यों लगेगी, करते जाओ, थको नहीं। उन्होंने 2-3 दिन पहले भी बाबा ने साकार मुरली में कहा, तुम सबको ज्ञान सुनाओ, कोई नई ज्ञान में चलता है, एक आत्मा का अपना पार्ट है, तुम्हें चिंता नहीं करनी है, मेहनत करनी है, चिंता नहीं कर, क्योंकि हमारा तो सब सफल हो गया। हमने जिन आत्माओं की सेवा की, हमारा समय श्वास सब कुछ सफल हो गया। हमने प्रदर्शनी की, मेला किया, हमारा धन सफल हुआ। तो इसलिए बाबा कहते चिंता नहीं, हम मेहनत जरूर करनी है। और ये तो जरूर है, धीरे धीरे बाबा के बच्चे तो बढ़ने ही हैं। इसलिए जहाँ बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं, जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुँच रहे। जहाँ जहाँ बाबा के सेंटर खुलते हैं, गीता पाठशाला खुलती है, कोई ना कोई बाबा के बच्चे निकल आते हैं। ऐसा तो है ही नहीं जो कोई ना निकले, छिपे हुए बच्चे निकल आते हैं।
और पहुंचते रहेंगे तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं तो प्राप्ति भी अविनाशी है, खुशी भी अविनाशी। ठीक है, खत्म होने वाली खुशी नहीं है। तो सदा खुश रहने वाले सदा ही बेस्ट ते बेस्ट है, अच्छे ते अच्छे हो, बेस्ट। वेस्ट खत्म हो गया, बेस्ट कैसे बने? क्योंकि वेस्ट हमारा खत्म हो गया। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सब खत्म। व्यर्थ खत्म हो गया तो बाकी बेस्ट ही रहा ना। वेस्ट खत्म तो बेस्ट रह गया। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना। कैरेबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष आत्माओं का रहा। गवर्नमेंट का की सेवा का फाउंडेशन तो गयाना में ही पड़ा ना। आप सबको मालूम है, गयाना की कैरेबियन कंट्री, गयाना के जो वाइस प्रेसिडेंट थे स्टीव नारायण जी, वो बाबा के बच्चे। उनकी बेटी समर्पित है, गायत्री बहन, जो न्यूयॉर्क में अपना यूएनओ में अपना ऑफिस मिला हुआ है, वो संभालते हैं। तो उन्होंने बहुत बहुत सेवाएं की हैं गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट तक राजयोग की विशेषता का आवाज फैलाना ये भी विशेषता है। भारत के सरकार में भी कई मंत्रियों की, वही प्रेसिडेंट्स आदि को, प्राइम मिनिस्टर आदि को उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की, और कंट्रीज में भी उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। जो पोस्ट पर थे, वाइस प्रेसिडेंट बाबा का बच्चा बन जाए कितनी बड़ी पोस्ट पर, तो वो तो जिसको भी जो बात कहेंगे तो जरूर उसकी बात को महत्व दिया जाएगा ना। ऐसे उन्होंने बहुत वीआईपीज़ की सेवा की है, गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचाई है राजयोग की, ब्रह्मा कुमारी की। गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न तो करती तो रही है ना। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ ही शुरू हुआ, और रिजल्ट भी अच्छी निकली है और अभी भी निकल रही है। उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं ये की हैं। कैरेबियन ने सेवा में विशेष वीआईपी तैयार किया, जिस एक से अनेकों की सेवाएं हो रही हैं। एक वाइस प्रेसिडेंट स्टीव नारायण जी, पूरा परिवार ज्ञान में चला, तो उनसे कितनी विशेष आत्माओं की सेवा हो रही है। निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप से मिला, ये भी फर्स्ट निमित्त तो कैरेबियन ही बनाना। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग देने की सेवा में लगे हुए हैं, ये भी फल तो सभी को मिलेगा ना। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है, ये भी एक समीप कनेक्शन आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें हों, चाहे लौकिक बातों में ऐसे ढंग से अपने बोल बोलें जिससे न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। तो ये भी एक चांस है कि सभी के साथ होते भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हैं। इसलिए इस विधि को और भी थोड़ा टेंशन देकर सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते हो। ये भी गयाना वालों को चांस मिला है। आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है। सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक विशेषता करो
जो वहाँ के नामी ग्रामी पंडित हैं उन्हों में से तैयार करो। ट्रिनिडाड गयाना में पंडित बहुत हैं, वो फिर भी नज़दीक वाले हो गए, भारत की फिलॉसफी मानने वाले। तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो। बाबा और सेवाओं की प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, ऐसे फिर यहाँ से पंडितों का ग्रुप तैयार करो, है ना। हरिद्वार में भी साधुओं समाज बहुत नज़दीक आ गए बाबा के। हमारी प्रेम दीदी ने वहाँ उन लोगों की बहुत अच्छी सेवा की। तो ऐसे पंडितों को तैयार करो गयाना में, ट्रिनिडाड में। स्नेह से उनको अपना बना सकते हो। पहले स्नेह से उनको समीप लाओ, है ना। बाबा कितनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं हम बच्चों को। ऐसे वीआईपीस की क्या सेवा है, वो तो खुद ही ज्ञानी है, तपस्वी हैं, पवित्र भी हैं, साधु सन्यासी महात्मा, लेकिन उनको स्नेह से समीप लाओ। हरिद्वार में भी स्नेह की ही रिजल्ट है ना। उनको हमारी प्रेम बहन ने बहुत स्नेह से नज़दीक लाया और बहुत स्नेह से वो बहुत रेस्पेक्ट देते थे प्रेम बहन को। स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मधुबन पहुंचे और मधुबन के विशाल बाबा के कार्य को देखकर कौन ऐसा है जो प्रभावित नहीं होगा, कौन ऐसा है जो अनुभव नहीं करेगा, अरे यहाँ की वाइब्रेशन कितनी प्योरिटी की है, कितने पीसफुल हैं। तो मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे, है ना। पहले उनको स्नेह से समीप लाओ, फिर मधुबन लेकर के आओ, फिर ज्ञान तक भी पहुंच जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो अभी ये करके दिखाओ। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कह जाते, संख्या क्या भी हो, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1। भले थोड़े बच्चे हैं बाबा के, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले। जो किसी ने नहीं लाया वो आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। हिम्मत हमें रखनी है सेवाओं की, मदद तो बाबा की है। बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की, बाप दादा की मदद है, इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो चाहे वो करते हो। आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर है ना। कोई देर से आएगा, कोई पहले आए, हट्टी तो एक ही है, सदगति का द्वार तो एक ही है। किसको अभी आना है, किसको थोड़ा पीछे आना है, आना तो है ही। कितने भी खुश हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी जब ये ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती। दुनिया वालों को भले बहुत सारी प्राप्तियां हैं, फिर भी कोई ना कोई इच्छाएं तो रहती हैं, और इच्छाएं तो कभी पूरी होती नहीं है। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है। तो इच्छा भी संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। ठीक है, बिल्कुल स्थिति क्या बन जाती है ज्ञान मिलने के बाद, बाबा मिलने के बाद? इच्छा मात्र अविद्या। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होता है, आत्म स्नेह परमात्मा स्नेह का अनुभव तो नहीं है ना। दुनियावी हिसाब से चलो वो थोड़े सुखी भी हैं, थोड़ा धन है, थोड़ा शरीर ठीक है, लेकिन आत्मिक स्नेह का, परमात्मा स्नेह का, निस्वार्थ स्नेह का अनुभव तो नहीं है ना। कितना भी स्नेह हो, लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं, सिवाय बाबा के घर के। वो तो यही मिलता है। सच्चा स्नेह तो है ही नहीं। तो सच्चा दिल का स्नेह
परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा परिवार कहाँ मिल सकता है? कहाँ मिल सकता है दुनिया में? तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो, उसी प्राप्ति के आकर्षण से उनको समझाओ। जो चीज उनके पास नहीं है, उनको वही चीज दो, वही चीज की अनुभूति कराओ कि आपको ये यहाँ मिलेगा। तो बाबा कहते जो चीज नहीं है, अप्राप्ति की अनुभूति है, उस प्राप्ति के आकर्षण से उनको समझाओ। है ना? कैसे सेवा करनी है बाबा हम बच्चों को बता रहे। अच्छा, सभी विशेष आत्माएं, बाबा के सभी बच्चे विशेष। अगर विशेषता न होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। हर बाबा के ब्राह्मण बच्चे में कोई ना कोई विशेषता जरूर है, तभी बाबा ने चुना। विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है, कोटों में कोई आप हो। कोटों में कोई में कोई आप हो। है ना? गीता में आता है ना, अर्जुन जब मैं आता हूँ तो कोटों में कोई में भी कोई, महान पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा मुझ आए हुए परमात्मा को पहचानती है। तो उन कोटों में कोई में कौन है? हम बच्चे हैं जिन्होंने ज्ञान को समझा, बाबा को पहचाना, बाबा के बन गए, भगवान के अवतरण का अनुभव कर लिया, वो आप हो। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा यही लगन रहती है ना, और कुछ याद थोड़ी रहता है। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, नौकरी धंधा परिवार के लौकिक कार्य तो करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन सदा याद और सेवा की रही। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो ये बाबा ने आज हम सबको मुरली बताई, आधार मूर्त आत्माएं। हलचल में है सारी दुनिया, आप अचल अडोल हो, उन सबको सच्चे सहारे की अनुभूति कराओ। आज का वरदान, सदा निज धाम, निज स्वरूप। निज माना अपना, निज माना मेरा, मेरा धाम असली धाम, मेरा असली स्वरूप। तो निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपरांत और न्यारे प्यारे भाव। निराकारी दुनिया, मेरा निज धाम कौन सा है? इस साकार दुनिया में जो मेरा धाम है, मेरा घर है, ये मेरा अपना घर तो नहीं है, है ना? ये हमारा है। हमारा घर कौन सा है ना? ये तो रैन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा, ना ये घर तेरा ना ये घर मेरा। मेरा घर कौन सा? तो निराकारी दुनिया, परम धाम। और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति न्यारा प्यारा बना दे। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए। हम इस मृत्यु लोक के नहीं, लेकिन अवतार हैं। बाबा ने पिछली बार तो मुरली में कहा था, रोज जब उठते हो बिस्तर से तो ये नहीं सोचो बिस्तर से उठ रही हूँ। बाबा ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ बताया था हम बच्चों को, मैं परम धाम से अवतरित हुई हूँ। तो क्या सोचो
मैं मृत्यु लोक की नहीं लेकिन अवतार हैं, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। और अवतरित हुई हूं तो मैं कह रहा मेरा कर्तव्य क्या है, अवतार का कर्तव्य क्या है? तो अवतार न समझकर गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी तो कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है। गृहस्थी माना बोझ, अवतार माना हल्का है। अवतार समझने से निजी धाम और निजी स्वरूप सदा याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। तो उपराम होने की सहज विधि बाबा ने बताई। निज धाम, अपने असली घर को और अपने असली स्वरूप को याद रखो। निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति। स्लोगन है, ब्राह्मण वो हैं जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। लौकिक ब्राह्मण भी होते हैं ना, देखे ना आपने, पूरा विधि पूर्वक पूजा पाठ आदि करेंगे। ऐसे ब्राह्मणों का काम भी, हम सच्चे ब्राह्मणों का काम भी शुद्धि और विधि पूर्वक हो। सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक बाबा ने जो भी हम बच्चों को दिनचर्या बताई है उसी विधि अनुसार और शुद्धि पूर्वक हमको चलना है, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण।